हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाविश फिजिक्स। और इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को। रे ऑप्टिक्स का एक्सरसाइज है क्लास 12। इससे प्रीवियसली हम लोगों ने टॉपिक जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो क्वेश्चंस आते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बेसिस पर जो क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें था क्वेश्चन 9.1, 9.2। ठीक है, एक सेकंड में देख के बता देता हूँ। 9.1, 9.2, उसके बाद था 9.15, ठीक है, उसके बाद था 9.18 और बस इतना ही था, और 9.37। तो ये चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी, जो था किससे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो टॉपिक है उससे एनसीईआरटी के बुक में कितने क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में। तो टॉपिक है इस दफा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सिर्फ रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में कौन कौन सा क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आपका 9.3 आएगा, 9.3, उसके बाद 9.4, क्वेश्चन नंबर 9.4, उसके बाद है 9.16, ठीक है, 9.16। ये 3 क्वेश्चन है, जिसमें से मैं बता दूं कि 9.3 और 9.16, 9.3 और 9.16 जो है ये एपरेंट डेप्थ वाला क्वेश्चन है। एपरेंट डेप्थ मतलब कि जो एप्लीकेशन है ना, रिफ्रैक्शन का जो एप्लीकेशन मैंने बताया था, ग्लास स्लैब, एपरेंट डेप्थ, ठीक है, रियल डेप्थ, उसके बाद फिर एडवांस सनराइज और डिले सनराइज। तो ये सब चीज़ें मैंने रिफ्रैक्शन के लेक्चर्स में डिस्कस किया है, ठीक है। तो एपरेंट डेप्थ के ऊपर जो क्वेश्चन है वो कौन कौन है, रिफ्रैक्शन के अंदर एपरेंट डेप्थ वाला क्वेश्चन कौन कौन है, 9.3 और 9.16 और 9.4 जो है ये एकदम साफ सुथरा रिफ्रैक्शन पर है, स्नेल्स लॉ के ऊपर, ठीक है, स्नेल्स लॉ के ऊपर एकदम साफ सुथरा। तो ये 3 क्वेश्चन हम लोग इस पार्ट में या इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो जाकर सबसे पहले फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर और बेल आइकन दबा दीजिए और सारे फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, ठीक है। दूसरी चीज ये कि जो भी मैं ये रे ऑप्टिक्स का जो भी लेक्चर्स है उन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा। तीसरी चीज कि ये जो एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, इसका भी जितना वीडियो है, जितना भी लेक्चर है, उन सारे लेक्चर्स का भी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, ठीक है। हर लेक्चर में मैंने टॉपिक वाइज क्वेश्चन उठाकर डिस्कस किया है, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो और कंसेप्ट मिले कि वो इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से ऐसा ऐसा क्वेश्चन ये पूछा गया, ठीक है। बिना वक्त जाए किए चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 9.3, ठीक है। तो 9.3 सॉल्व करने से पहले जरूरी है कि आपको क्वेश्चन बताएं कि 9.3 है क्या। क्वेश्चन 9.3 तो एपरेंट डेप्थ वाला क्वेश्चन है, तो उससे पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट देना चाहता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो, ठीक है। एपरेंट डेप्थ वाला क्या होता है, देखिए एपरेंट डेप्थ एकदम जल्दी मैं आपको एकदम, क्योंकि लेक्चर में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बताना, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट देना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये एयर है, उसके बाद ये वाटर है, ठीक है, ये एयर है, ये वाटर है, और यहाँ पर मान लीजिए कि कोई रेज, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये कलर चेंज कर देते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इससे रेज ऐसे जाएगी, ठीक है, ये रेज ऐसे गई, ठीक है, कहाँ से जा रही है, वाटर से जा रही है, किस में जा रही है, एयर में जा रही है। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं N2 और वाटर का मान लेते हैं N1, ठीक है। ये गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाई, मान लेते हैं I, तो ये भी I होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। चूंकि डेंसर है, ये वाटर कैसा मीडियम है, डेंसर है, एयर कैसा मीडियम है, रेयरर मीडियम है। तो आपको मालूम है कि जब वाटर से डेंसर से रेयरर की तरफ जाती है तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये ऐसे चली गई, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई, ठीक है। तो जब इसको पीछे प्रोड्यूस किया तो मालूम चला कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज यहाँ बन रही है। तो ये जो है ये एक्चुअल है, ठीक है, D इसको मान लेते हैं D, ये एक्चुअल है, एक्चुअल डेप्थ, रियल D रियल और D वर्चुअल, ये D वर्चुअल, इसको कहा DR मतलब रियल और D वर्चुअल। तो इसको दिख रहेगा और जो भी यहाँ पर देख रहा है उसको दिखेगा कि ये ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बन रही है। तो यही इसको कहते हैं, ये एपरेंट डेप्थ हो गया, मतलब झूठा, एपरेंट मतलब झूठा, ये एपरेंट डेप्थ हो गया, ये रियल डेप्थ। अब इसका फॉर्मूला डिराइव करना, तो फॉर्मूला डिराइव करना, तो ये एंगल I है तो ये एंगल हो जाएगा R, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और चूंकि ये एंगल R है तो ये भी एंगल R हो जाएगा, और ये मान लीजिए x है डिस्टेंस, तो tan थीटा 2 बार लगा देना है, एक बार लगाइए tan I, तो परपेंडिकुलर हो गया x बाय बेस हो गया, परपेंडिकुलर बेस हो गया dr, एक बार लगा दीजिए tan r,
ठीक है, एक बार लगा दीजिए tan r, तो tan r लगाओगे तो tan r लगाओगे तो क्या हो जाएगा, tan r लगाओगे तो tan r लगाओगे तो tan r लगा हो जाएगा x/dv। ठीक है, और आपको मालूम है कि ये रेस जो है, ये सारी रेस कैसी है, पारा एक्सियल, क्योंकि ये सारा फॉर्मूला किसके लिए काम कर रहा है, पारा एक्सियल के लिए। पारा एक्सियल कहने का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होता है तो tan थीटा बराबर sin थीटा बराबर थीटा के बराबर हो जाता है। ठीक है, tan थीटा sin थीटा सब किसके बराबर हो जाता है, थीटा के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर जो tan i है और tan r है, ठीक है, तो tan i और tan r के लिए अगर हम काम करें तो क्या कर सकते हैं, काम tan थीटा बराबर sin थीटा बराबर थीटा हो गया, तो tan i बराबर x/dr, tan r बराबर x/dv। तो यहाँ पर अब हम देखिए, जब tan थीटा को sin थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ जो tan i है इसको मैं लिख सकता हूँ, इधर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, या इसको इधर बढ़ा देता हूँ। tan i को लिख दिया मैंने sin i बराबर x/dr, ठीक है, tan r को लिख दिया मैंने sin r x/dv, ठीक है, x/dv। अब देखिए दोनों को डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो, तो sin i बाई sin r बराबर हो जाएगा x/dr इंटू dv बाई x कर दिया। तो sin i बाई sin r आपको स्नेल्स लॉ लगाना है, स्नेल्स लॉ मालूम है, sin i बाई sin r होता है, sin i बाई sin r होता है n2/n1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो यहाँ डाल दोगे n2/n1, तो n2/n1, तो n2/n1, तो फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया, dv बाई dr बराबर n2/n1, ये फॉर्मूला आ गया है। मतलब कि रेशियो ऑफ वर्चुअल डेप्थ टू द रियल डेप्थ बराबर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ये फॉर्मूला को यूज करना है और काम करना है। तो फटाक से जल्दी मैं आपको क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा, मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन निकल जा भाई, बुक मेरा क्वेश्चन निकल, बुक क्वेश्चन निकल जा भाई, प्लीज मेरे भाई, प्लीज क्वेश्चन निकल। सॉरी फॉर बीइंग लेट। हाँ, कहता है कि ए टैंक इज फिल्ड विथ वाटर to a height इतना है, the apparent depth is visible as post 3 and post row, what is the refractive index visible as post 3 post रप्पा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन मैंने समझ लिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a tank is filled with water to a height of 12.5 सेंटीमीटर। 9.43 का सॉल्यूशन है। सबसे पहले एक टैंक बना दीजिए, ठीक है, टैंक बना दीजिए। टैंक में कह रहा है कि पानी भरी हुई है, पानी भरा हुआ है 12.5 सेंटीमीटर तक, तो मान लेते हैं कि ये 12.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12.5 सेंटीमीटर है। द अपरेंट डेप्थ ऑफ ए नीडल लाइंग ऑन दी एट द बॉटम ऑफ मेजर्ड बाय माइक्रोस्कोप टू बी 9.5 सेंटीमीटर। मतलब कि एक नीडल यहाँ पर है, लेकिन वो नीडल यहाँ पर दिख रहा है, और ये नीडल कितना है, तो नीडल है यहाँ पर 9.4 सेंटीमीटर पर। तो ये 9.4 सेंटीमीटर पर, ठीक है, 9.4 सेंटीमीटर पर। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। ये है वाटर, ये है वाटर और ये है एयर। ठीक है, ये है एयर। तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वाटर का। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इफ द वाटर इज रिप्लेस्ड बाय लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.363 तो सेम है वो। व्हाट इज द, ठीक है, चलिए हम लोग पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का काम कर लेते हैं। तो सिंपल है एकदम, dv बाई डी आर, एकदम सिंपल है भाई। dv बाई डी आर बराबर, फॉर्मूला लगा दो ना यार, dv बाई डी आर बराबर n2/n1, एकदम अभी हम लोगों ने निकाला ना फटाक से। तो dv कितना दे रहा है, dv वर्चुअल कितना दे रहा है, 9.4, रियल कितना है 12.5 बराबर n2 देखना है कि यहाँ n2 किसका है, जिसमें गई रेस, जिसमें जा रही है उसका है। तो n2 यहाँ पर एयर है। ठीक है, n2 यहाँ पर एयर है, इसलिए 1, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। n1 किसका है, n1 वाटर का है, जिसमें से गई, तो यहाँ n1 डाल दो। ठीक है, इसी का ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो n1 बराबर कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 12.5 बाई 9.4। अब गुना भाग आता है ना, इसको डिवाइड दे दो। n1 बराबर 12.5, 125/94, जो भी आएगा वही इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, तो ये आएगा आपका 1.33। आंसर लिख लो। चलिए दूसरा क्वेश्चन एकदम फटाक से सॉल्व हो जाएगा। देखिए दूसरा को इसी में क्या कर रहा है कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर। मतलब फिर से आपको n1 निकालना है। इस बार फिर से कह रहा है, नहीं वो तो हो गया। इफ द वाटर इज रिप्लेस्ड बाय द लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63, मतलब इस बार आपको n1 दे दिया 1.63,
उसके बाद कह रहा है अब डू सेम हाइट, मतलब कि रियल हाइट कितना है, तो डी रियल है 12.5, डी रियल है कितना 12.5, ठीक है। कह रहा है डी रियल है 2.5 सेम हाइट, व्हाट बाय व्हाट डिस्टेंस वुड द माइक्रोस्कोप हैव टू बी मूव टू फोकस ऑन द नीडल अगेन, मतलब कि आपको डीवी निकालना है, डीवी कितना होगा। तो सेम फॉर्मूला है ना भाई, यहाँ पर लगा दो ना यार, डीवी बराबर डीवी बाई डी आर बराबर N2 बाई N1, ठीक है। अब डीवी आपको निकालना है, डी रियल कितना दिया हुआ है, डी रियल, रियल कितना दिया हुआ है, रियल 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 कितना दिया हुआ है 12.5, 12.5 N2 कितना है, तो N2 1 डालेंगे अपन, और N1 कितना डाल लेना है 1.63, सॉल्व कर दो इसको। तो dv बराबर हो जाएगा, dv बराबर हो जाएगा 12.5 बाई 1.63, सॉल्व हो जाएगा 7 पॉइंट, dv वर्चुअल डेप्थ आ जाएगा 7.67, ठीक है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9.3 सॉल्व कर लिया, ठीक है, 9.3 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं, चूंकि 9.16 भी अपैरेंट डेप्थ के ऊपर ही है, तो 9.16 सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बताना रह गया कि 1.98, देखिए 9.18 जो क्वेश्चन है, इसमें का A और B, इसमें का A और B जो था वो रिफ्लेक्शन से था, A और B रिफ्लेक्शन से था, ठीक है। उसके बाद C और D जो है ये आपका रिफ्रैक्शन से, ये रिफ्रैक्शन से, तो इसलिए हम लोग इस वाले लेक्चर में हम लोग C और D भी हम लोग करेंगे, ठीक है बच्चा। C और D में रिफ्रैक्शन होगा। उसके बाद E नंबर जो है ये आपका, इसमें जो E नंबर क्वेश्चन है, इसमें जो 5 क्वेश्चन है, इसमें जो E नंबर क्वेश्चन है ये आपका रिफ्रैक्टिव TIR के ऊपर है। तो जब मैं TIR बताऊंगा तो TIR के ऊपर बताऊंगा, नहीं TIR के ऊपर है। तो इस वाले सेक्शन में रिफ्लेक्शन वाले में रिफ्लेक्शन हम लोगों ने कर लिया, रिफ्रैक्शन वाले में ये जो रिफ्रैक्शन अभी जो कर रहे हैं इसमें C और D को डिस्कस करेंगे, और TIR में E नंबर डिस्कस किया हुआ है। तो TIR वाला आप जाकर उसमें देखोगे तो E नंबर आपको मिल जाएगा। तो A और B हो चुका है, C और D भी हम लोगों को इसमें करना है। तो मैं ये बता रहा था कि 9.3 कर चुके, अब हम लोग 9.16 भी अपैरेंट डेप्थ पर है, तो आइए उसको भी कर ही लेते हैं। तो 9.16 का क्वेश्चन, ठीक है, 9.16 का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। A small pin fixed on a table top is viewed from above from a distance of 50 centimeter. By what distance would the pin appear to be raised if it is viewed from the same point through a 15 centimeter thick glass slab held parallel to the table? Refractive index of glass 1.5. Does the answer depend on the location of the slab? चलिए, तो 9.16 के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, 9.16 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको लिख लेते हैं। कहता है ए स्मॉल पिन फिक्स्ड ऑन ए टेबल, ठीक है। तो एक टेबल पर एक पिन फिक्स्ड है, ठीक है, एक पिन फिक्स्ड किया हुआ है। उसके बाद कहता है व्यूड फ्रॉम एबव फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। इसको कहाँ से देखा जा रहा है, मान लीजिए 50 सेंटीमीटर ऊपर से देखा जा रहा है, ठीक है, 50 सेंटीमीटर ऊपर से देखा जा रहा है। उसके बाद कहता है बाय व्हाट डिस्टेंस वुड द पिन अपीयर टू बी रेज्ड if it is viewed from the same point through a 15 centimeter thick glass slab। मतलब कि एक यहाँ पर एक ग्लास स्लैब डाल देना है। तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ ग्लास स्लैब का, ठीक है। अभी मैं 50 सेंटीमीटर पर पिन है, लेकिन अब इसको देखा गया एक ग्लास स्लैब से, ठीक है, एक ग्लास स्लैब से देखा गया, एक ग्लास स्लैब से देखा गया। और ग्लास स्लैब कितना थिक है, तो ग्लास स्लैब है 15 सेंटीमीटर थिक, 15 सेंटीमीटर थिक है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर, हेल्ड पैरेलल टू दी टेबल, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दिया हुआ 1.5। आपसे पूछा डज द आंसर डिपेंड ऑन दी, तो सबसे पहले देखिए आपका एक्चुअल डेप्थ आपको मालूम है डी रियल कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको डी वर्चुअल निकालना, मतलब अपैरेंट निकालना है, ठीक है। इसमें से रेज जाएगी, तो इसमें से रेज जाएगी, तो जिसमें से रेज जाती है उसको N1, मतलब N1 आपका 1.5 है, जिसमें जाती है उसको N2 एयर है, N2, ठीक है। तो N1 आपको मालूम है 1.5, N2 आपको मालूम है 1। फॉर्मूला वहां मालूम है dv बाई डी आर बराबर डाल दो N2 बाई N1, ठीक है। तो dv कितना है नहीं पता, dv निकालना है। dr कितना है 50, N2 कितना है 1, N1 कितना है 1.5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो dv आ जाएगा 50 बटा 1.5, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इधर आ गया 10, तो 5 दिया 15, 5 दूनी 5 का 5,
ठीक है। तो आ गया 100/3, dv कितना आ गया 100/3। तो 100/3 बोले तो कितना आ गया 100/3। तो इसको जब आप डिवाइड दोगे तो dv बराबर आ जाएगा कितना, यहाँ पर एक छोटा सा हम लोगों ने मिस्टेक कर दिया है। क्या मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पर 50 नहीं होगा। क्यों 50 नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये इसको देखिए, ये मैंने इसी वजह से समझाया कि कंफ्यूजन ना हो। सारा मेजरमेंट हम लोग कहां से कर रहे हैं, इस सरफेस से कर रहे हैं। ये dr यहां से है, ये dv यहां से, मतलब इस सरफेस से सारा मेजरमेंट हम लोग कहां से कर रहे हैं, सरफेस से। तो यहां सरफेस कौन है, यही है सरफेस, यही है सरफेस, यही है। और ये कितना है 15 सेंटीमीटर। तो 50 के बजाय हम लोग कितना डालेंगे, इस 50 के बजाय कितना डालना है 15, क्योंकि सारा मेजरमेंट इस सरफेस से होगा। यहाँ भी देखिए हम यहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हम कहाँ से कर रहे हैं, इस सरफेस से कर रहे हैं। इस वजह से सारा मेजरमेंट इस सरफेस से होगा। तो ये सरफेस से होगा तो कितना हो जाएगा 1.5, ठीक है। तो इससे इसकी दूरी कितनी है 15, तो 15 अब यहाँ डाल दो 15/1.5, तो ये डेसिमल गया तो 15 कट गया, dv कितना आ गया 10। तो वर्चुअल कितना आ गया, वर्चुअल कितना मतलब 15 के बजाय ये कितना पर दिखेगा, 10 पर दिखेगा, ठीक है। ये यहाँ पर दिखेगा 10 पर, ठीक है, 10 पर दिखेगा। तो शिफ्ट कितना हुआ, कितना रेज्ड हुआ, तो शिफ्ट कितना हुआ, तो 15 - 10 मतलब 5 सेंटीमीटर रेज्ड हुआ, शिफ्ट हुआ, ठीक है। ये शिफ्टिंग निकल कर आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि डज द आंसर डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ द स्लैब, तो नो, लोकेशन स्लैब के लोकेशन पर डिपेंड नहीं करता है। आप स्लैब का फॉर्मूला जो मैंने बताया ग्लास स्लैब में, उसमें जो फॉर्मूला आया था वो भी अगर आपके दिमाग में होगा, तो स्लैब इस थिकनेस पर डिपेंड करेगा, जो शिफ्ट होता है वो इस थिकनेस पर डिपेंड करेगा, इंसिडेंस पर डिपेंड करेगा, रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड करेगा, थिकनेस पर डिपेंड करेगा, बस स्लैब के थिकनेस पर और स्लैब के एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डाल रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, और किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता है। तो ग्लास स्लैब के पोजीशन पर डिपेंड नहीं करेगा। तो हम लोगों ने 16 नंबर को भी कर लिया। अब बात कर लेते हैं 9.18 के सी और डी को। तो सी और डी भी शायद अपैरेंट डेप्थ पर ही है, क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद फिर मालूम चलेगा। 9.18 का सी नंबर कहता है ए डाइवर अंडर वाटर looks obliquely at a fisherman standing on the bank of a lake. Would the fisherman look taller or shorter to a diver than what he actually is? कहता है कि एक डाइवर है जो पानी के अंदर है, looks obliquely at a fisherman, और टेढ़ा होकर किनारे पर एक मछुआरे को देखता है, ठीक है। क्या उसे फिशरमैन लंबा दिखेगा या छोटा दिखेगा, ठीक है, जो एक्चुअल है उससे लंबा दिखेगा या उससे छोटा दिखेगा। तो इसके लिए मुझे जगह चाहिए होगा और मैं मिटा देता हूं, ठीक है। अब बात कर रहे हैं किसकी, 9.8 की, ठीक है, 9.18 के सी नंबर की, 9.18 के सी नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये पानी है, नीचे पानी है, एकदम कंसेप्ट आपका क्लियर। ये एयर है, यहां मछुआरा बैठा हुआ है, ठीक है, यहां मछुआरा है, ठीक है, ये मछुआरा है, ठीक है, ये मछुआरा है, यहां कोई है। तो अब देखिए यहां से जो रेज आएगी, ठीक है। अब अंदर डाइवर है, ठीक है, यहां पर डाइवर लेटा हुआ है या जो भी कर रहा है, इसको ये देख रहा है, ये पानी के अंदर, तो इसको ये लंबा दिखेगा या छोटा दिखेगा। तो अब देखिए जो भी रेज है ये आएगी यहां से आई, इसके माथा पर से रेज आई, इसके हेड से एक रेज आई ऐसे, ठीक है, इसका पैर नहीं काटना, ठीक है। अब देखिए जैसे ही ये रेज आई तो ये वाटर, ये रेयरर है, ठीक है, ये डेंसर है। यहां पर समझना है कि ये इसको देख रहा है, तो ऑब्जेक्ट हो गया फिशरमैन, ऑब्जेक्ट हो गया कौन, फिशरमैन। तो रेज जितनी भी है वो कहां से आएगी, ऑब्जेक्ट से आएगी। तो ऑब्जेक्ट से रेज आई, इसको जाना था ऐसे, लेकिन बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि डेंसर है। तो अब जब ये इसको यहां लेटा देते हैं, इसके आग पर पड़नी चाहिए ना, तो अब ये जो यहां लेटा हुआ है, तो जब ये इसको रीट्रेस करेगा तो ये इधर जाएगी, तो ये, तो इसको, ये इसका एक्चुअल हाइट है, ये एक्चुअल है, लेकिन जब ये इसकी आंखें रीट्रेस कर रही हैं तो ये इसका सर यहां दिख रहा है, तो ये कैसा दिखेगा, टॉलर। तो इसका जवाब क्या हो गया कि ये कैसा दिखने वाला है, टॉलर। मतलब कि देखिए सिंपल, डेंसर से देख रहा है रेयरर में तो टॉलर दिखेगा, और रेयरर से अगर देख रहा है डेंसर में तो शॉर्टर दिखेगा। सीधा याद रख लीजिए एकदम कंसेप्ट कि अगर आप देख रहे हैं डेंसर से रेयरर,
डेंसर से रेयरर, तो कोई भी चीज आपको कैसी दिखेगी, लंबी। और अगर आप देख रहे हैं रेयरर से, ठीक है, रेयरर से देख रहे हैं डेंसर में, तो कोई भी चीज आपको कैसे दिखेगी, शॉर्टर दिखेगी। तो 9.18 का सी नंबर हो गया। उसके बाद कहता है डज द अपरेंट डेप्थ ऑफ ए टैंक ऑफ वाटर चेंज if viewed obliquely, if so does the apparent depth increases or decreases। कहता है आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन, मैंने हर क्वेश्चन को डिस्प्ले किया। does the apparent depth of a tank of water change, apparent depth टैंक वाटर के टैंक का चेंज होगा अगर हम उसे टेढ़ा देखें, obliquely देखें। इफ सो does the apparent depth increase or decrease, तो ऐसा देखने में क्या होगा, इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। तो सबसे पहले चेंज होगा, यस चेंज होगा। ये हम लोग बात कर रहे हैं डी नंबर, 9.18 के डी नंबर की बात कर रहे हैं। चेंज होगा, जवाब है यस। ठीक है, कैसा दिखेगा तो मैंने बता दिया आपको। रेयरर से आप वाटर टैंक के अंदर देख रहे हैं ना, तो रेयरर से डेंसर देख रहे हैं, तो आपको कैसा दिखेगा, शॉर्टर दिखेगा। ठीक है, शॉर्टर दिखेगा, क्योंकि कहा गया व्यूड ऑब्लिकली। इफ सो डज द अपरेंट डेप्थ इंक्रीज और डिक्रीज, तो अपरेंट डेप्थ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अपरेंट डेप्थ क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि जैसे जैसे आप देखिए, आप जितना ऑब्लिक होते जाओगे, जितना ऑब्लिक होते जाओगे, तो एंगल आर क्या होता चला जाएगा, ये घटता चला जाएगा। आप यहां से देखोगे तो आर ये हो गया, तो ये तो डिक्रीज होता चला जाएगा। बात समझ में आ रही? तो 1.98 का सी और डी भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। टीआईआर वाले पार्ट में आपको टीआईआर ई नंबर मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, तो अब आखिरी बच गया 9.4, तो फटाक से उसको देख लेते हैं। 9.4 नंबर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 9.4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा फिगर 9.34ab shows refraction of ray in air incident at 60 degree with the normal of a glass, air and water air interference respectively. Predict the angle of refraction in glass when the angle of incidence in water is 45 degree with the normal to a water glass interface। सॉरी, ठीक है, ये फिगर दिया गया है आपको। यहाँ पर देखिए, या ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर। ए में एयर से ग्लास में रेज जा रही है, तो इंसिडेंट है 60 डिग्री, रिफ्रैक्शन है 35 डिग्री। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर एयर से वाटर में आ रही है, तो इंसिडेंट से 60 डिग्री, रिफ्रैक्शन है 47 डिग्री। तो अब यहाँ पर एयर ग्लास इंटरफेस है, यहाँ वाटर एयर इंटरफेस है, लेकिन यहाँ पर वाटर ग्लास इंटरफेस है। तो आपसे पूछ रहा है कि 45 डिग्री पर अगर जा रही है तो ग्लास में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा। तो एकदम आसान सा चीज है। देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ के लिए काम करें तो स्नेल्स लॉ लगाइए तीनों के लिए। तो सबसे पहले हम इसके लिए अगर स्नेल्स लॉ लगाएं, तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो कितना होगा, तो साइन 60 साइन आई यही है, साइन 60 बाई साइन 35। ठीक है, और आपको मालूम है पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका लिखते हैं जो मोड़ने का काम कर रहा था। मोड़ने का काम कौन कर रहा है, ग्लास। तो यहाँ लिखेंगे NG, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इसके लिए काम करते हैं, ये ए नंबर है, ये बी नंबर है और ये सी नंबर है। तो ये हमने ए के लिए काम कर लिया। बी के लिए सेम चीज लिखिए, तो बी के लिए सेम चीज लिखेंगे तो बी के लिए हो जाएगा, एयर में से आ रही है लाइट, तो साइन 60 बाई साइन 47 बराबर, मोड़ने का काम कौन कर रहा है, वाटर, इसलिए इन वाटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। अब बात करते हैं सी के लिए, तो सी के लिए लिख दीजिए सेम चीज। सी के लिए लिखिए साइन 45 किसमें जा रही है, किसमें से जा रही है, इसमें से, तो साइन आई 45। आर आपको निकालना है, साइन आर बराबर, मोड़ने का काम कौन कर रहा है, ग्लास, इसलिए NG ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। अब क्या करना है आपको, आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आर की वैल्यू निकालनी है, तो क्या कीजिए, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन आर बाई साइन 60 बराबर NW रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू G। अब यहां पर थोड़ा समझिए क्या करना है अब अगला काम। ठीक है, अगला काम क्या करना है, यहां पर मैं लिख रहा हूं, देखिए साइन आर बाई साइन 45। ठीक है, बराबर NW इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर और बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ऊपर में एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दीजिए, नीचे में भी एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दीजिए। क्या फायदा होगा इससे, देखिए जब आप इतना करोगे तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, और ये डिवाइड में है इसलिए डिवाइड का साइन। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, कोई दिक्कत इसमें। NWNA किसका है, साइन 60 बाई, यहां डाल दो, तो साइन 60 बाई साइन 47 इंटू NG बाई NA किसका, NG बाई NA किसका, इसका है साइन 60 बाई
साइन 35, ठीक है। और यहां इस तरफ को क्या था, साइन आर, और नीचे क्या था, साइन 45, ठीक है। तो साइन आर बराबर कितना निकल जाएगा, तो साइन 60 बाई साइन 47 इंटू साइन 60 बाई साइन 35 इंटू और साइन 45। अब सारे के वैल्यू को आप इसमें 60 का, 35 का, 47 का, 45 का डाल दो तो आपको आर निकल कर आ जाएगा। और आर की वैल्यू आएगी, मैं बता रहा हूं, आर की वैल्यू निकल कर आएगी आपको 38 पॉइंट, साइन आर निकल कर आएगा, ठीक है। साइन आर निकल कर आएगा 0.6181, 0.6181, ठीक है। और आर की वैल्यू निकल कर आएगी, आर की वैल्यू लगभग निकल कर आएगी 38 डिग्री, ठीक है, 38.2 डिग्री, 38.2 डिग्री, ठीक है। तो ये बेसिक ये प्रोसेस था, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने इतने चीजों को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर कहें सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।